अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मार्केट की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उसके अलावा जितने भी मेजर इवेंट्स हैं आने वाले दिनों में जिनका इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और कुछ कोशिश करूँगा कि कोई स्ट्रैटेजी आपको बताऊँ जो सेफ साइड जिस पे रह के आप काम कर सकें। तो रिसेंटली अभी लास्ट आवर में आपने देखा होगा कि कुछ आल्ट कोइंस को आपने पंप होते हुए देखा होगा। इवन काफ़ी सारे आल्ट कोइंस ऐसे हैं जिनमें काफ़ी थोड़ा सा पंप आया है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यूएस में एक रिपोर्ट आनी थी यूएस की इनिशियल क्लेम्स की, ठीक है। तो ये वाली एक रिपोर्ट आनी थी न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 8:30 बजे और इसमें जो एक्सपेक्टेड डाटा था वो था 198 के। ये क्लेम्स बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम्स थे, ठीक है, इनिशियल क्लेम्स। और इसके जो एक्सपेक्टेड थे 198 के थे और अगर ये 198 के से कम आते तो मार्केट में एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट आता, लेकिन ये 198 के से ज़्यादा आए, 211 के तक आए, तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आया है। एक और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब जो इनिशियल क्लेम्स का जो इम्पैक्ट नेक्स्ट एक रिपोर्ट पे आना था वो थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डाटा आने वाला है वो कल आने वाला है 10 मार्च को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे, ठीक है, और इंडियन टाइम के मुताबिक 7 बजे। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डाटा है वो लास्ट जो है वो आपने देखा था 3.4 था, ठीक है, और इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड जो है वो 3.4 है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है अगर ये बढ़ता है, ठीक है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में बढ़ती है, क्योंकि यूएस बेसिकली इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो चाह रहा है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम हों। क्यों? क्योंकि जितनी जॉब्स कम होंगी तो लोगों को सैलरीज कम मिलेंगी, तो ज़ाहिर सी बात है सैलरीज जब कम मिलेंगी तो लोग कुछ बाय नहीं कर सकेंगे, कुछ खरीद नहीं सकेंगे, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। तो ये एक अजीब सी समझ लो कि सिर्फ यूएस में ही ऐसा होता है, बाकी दुनिया की कंट्रीज़ में ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने की कोशिश की जाती है बाकी सारी दुनिया में, लेकिन यूएस वाइड एक ऐसा कंट्री है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होता है यानी बेरोज़गारी की जो एक शरह होती है उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसको बढ़ाया जाता है। उसके अलावा एक जो नेक्स्ट अपडेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मेजर इवेंट्स हैं, वो है 14 मार्च, ठीक है। कल जो डाटा आना है 10 मार्च को यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 14 मार्च यूएस सीपीआई डाटा। तो सीपीआई डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीपीआई डाटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है कि जो कंज्यूमर है ना, वो जो ख़रीदारी करता है, यानी यूएस में जो लोग चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं, तो उस पे है, उसके हवाले से है। तो ये भी अगर फॉर एग्जांपल चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं ना, रेट अगर इसका ज़्यादा आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली लोग शॉपिंग कम करेंगे, ठीक है। तो लोग शॉपिंग कम करेंगे तो जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। तो ये भी सिमिलर ही है। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस डेट तक आपने वेट करना है, कुछ भी आपने बाई नहीं करना, वो है 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च को एफओएमसी की मीटिंग है और इंटरेस्ट रेट डिसाइड होना है, और ये सबसे ज़्यादा क्रुशियल है। और इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड होना है वो एक्सपेक्टेड जो है वो 0.25% है, और यानी इतना एक्सपेक्ट करें कि इतना आए, और लास्ट टाइम भी इतना ही आया था। प्रीवियस जो मंथ का था वो था 0.25% ही था, और इस मंथ का भी वो मार्च में भी वो एफओएमसी में जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होंगे वो 0.25%, यानी कि उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतना आए। लेकिन अगर आ जाता है 0.50 तो मार्केट क्रैश होगी। 0.50 नहीं आना चाहिए, यानी 50 बेसिस पॉइंट्स अगर बढ़ते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो 25 बेसिस पॉइंट ही कर रहे हैं। अब अगर एकदम से दोबारा से वो यू टर्न लेते हैं तो फिर वो 50 बेसिस पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, तो फिर वो एक नेगेटिव होगा और उससे मार्केट क्रैश होगी 22 मार्च को। लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगेन से मैं आपको बताता हूँ कि अगर 14 मार्च को सीपीआई डाटा की जो रिपोर्ट है ना वो पॉजिटिव आ जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड होंगे वो 0.25% ही होंगे, ठीक है, यानी 25 बेसिस पॉइंट्स। तो मैं आपको 14 मार्च से को भी आपको अपडेट दे दूंगा कि अगर एंट्रीज बनानी हुई, बाई करना हुआ, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर सीपीआई डाटा नेगेटिव आ जाता है तो फिर एटलीस्ट आपको 22 मार्च तक का वेट करना होगा, क्योंकि फिर 22 मार्च को भी मज़ीद जो है ना वो एक ब्लड बाथ वाली सिचुएशन हो सकती है। तो बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है फ्री, बाद में इसको पेड कर दूंगा, और इसमें आपको सिग्नल्स और इस तरह की न्यूज़ वगैरह भी चीज़ें मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।